फॉलोवर है उनके। भाई गलत क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि 0 पे एफआईआर करवाएंगे ना उन लोग पे। पहले क्यों नहीं आए? हम लोग मैं पहले 5:30 का टाइम दिया। 1 मिनट बोलना यार। आज तुम्हारी जब बैनर आपने दिया मैं आया ना, सलमान अजय साहब का फॉलो। आप लोग फिर टीआरपी लेना है एनसीपी के वो बड़ी कर रहे हैं टीआरपी। अरे मुफ्ती सलमान की गिरफ्तारी के विरोध में भी ड्रामा। मुफ्ती सलमान की गिरफ्तारी के विरोध में आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन में बड़ा ड्रामा देखने को मिला। आज एनसीपी का एक समूह मुफ्ती सलमान की गिरफ्तारी के विरोध में एक पत्र लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। यह पत्र एनसीपी के लेटर हेड पर था। इस समूह में से एक व्यक्ति था जिसने एनसीपी के लेटर हेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और पुलिस स्टेशन के परिसर के अंदर हंगामा शुरू कर दिया। इस पर एनसीपी के स्थानीय नेताओं और उस व्यक्ति के बीच गाली गलौज भी हुई। पुलिस ने तुरंत मामले को नियंत्रित किया और उस व्यक्ति को थाने से बाहर ले गई। थाने में क्या हुआ और ये क्या कुछ मामला था, आइए देखते हैं पूरा वीडियो। क्या किए? 5:30 का मैसेज डाले लोगों ने। 5:30 का मैसेज डाले कि वो सलमान अजीज साहब को जो अरेस्ट किया उसके लिए आएंगे। मैं भी आया था। एनसीपी आपका नाम बताओ, मतलब अब कहाँ से हुआ? मैं मुंब्रा में था और सलमान अजीज साहब का फॉलोवर हूँ मैं। अच्छा। तो मैं इन लोग के इस पे आया था, साथ में इन लोगों के बाद सलमान अजीज साहब के लिए खड़े तो साथ में कांधे से कांधा मिलाने आया था। तो लोग अंदर लेटरबाजी कर रहे। तो मैं बोला वो नरसिम्हानंद पे 0 एफआईआर हुई थी, एफआईआर करो। तो ये लोग मेरे को अंदर चुप बिठा रहे हो। वो बबलू शेमना वो अपना अयाज बबलू मेरे को अंदर से बोल रहा है, अयाज बबलू अंदर ही सीने जो इसको निकालो, बाहर निकालो। मैं बोला टी राजा सिंह पे क्या हुआ था भाई? अंदर क्या हुआ कि मैं एनसीपी वालों ने 5 बजे का 5:30 का मैसेज डाले सलमान अजय साहब के साथ में कि भाई उनके लिए हम लोग जा रहे जस्टिस लेने के लिए। मैं एनसीपी का बैनर नहीं देगा, बोला जो इस वक्त सलमान अजय साहब के साथ खड़ा रहेगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो मैं इनके साथ आया, अंदर ये लोग बात कर रहे, लेटर दिए। तो मैंने बोला कि सर ये लोग नाम नहीं ले रहे थे, टी राजा सिंह का, नीतीश शाह का। मैंने बिंदास नाम लिया सीनियर से हमने कि टी राजा सिंह है, वो काजल हिंदुस्तानी है और नीतीश शाह ने। ये लोग खुला मुसलमानों के खिलाफ ऐसा बोले, इनके लिए एफआईआर लो। सर ने क्या बोले कि जहाँ होती है वहाँ एफआईआर होगी। तो मैंने इससे पहले नरसिम्हानंद के वक्त हम लोग 0 पे एफआईआर कराए थे। तो ये लोग ये अयाज बबलू जो बोला चलो निकालो, बाहर निकालो। मतलब तुम्हारा एनसीपी का ऑफिस नहीं है, बाहर निकालो। सीनियर सर के सामने बोल रहे हैं। पुलिस स्टेशन में कोई अर्जी लेकर आए थे? अर्जी लेके नहीं, मैं लोग कांधे से कांधा मिलाने के लिए, खड़ा होने के लिए आया था कि लोग एफआईआर करेंगे। मैं बोला मुफ्ती आपको आप एफआईआर करो ना, एफआईआर करो। साहब के साथ गलत हुआ, आप उनके समर्थक में मतलब हम समर्थन में आए थे जो उनका साथ दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से नहीं था, मैं सब साथ देने आया था। ये लोग एफआईआर नहीं, ये लोग सिर्फ अपना लेटर लेके स्टंटबाजी करना है मीडिया में। क्या देखो सलमान अजय साहब हम लोग खड़े ले और देखो हमारे एनसीपी की तरफ से उनको सपोर्ट हुआ। अभी भी देखना ये कि जिन पॉलिटिकल लोग हमने चुने सलमान अजय साहब के लिए, वो लोग क्या करते हैं। और जो हमारे उलमा इकराम है तो सिर्फ वीडियो रिलीज करते हैं, सिर्फ कांधे से कांधा में एंड तक खड़े थे। क्योंकि इस वक्त हमारे दिल छल लिए, क्योंकि इस वक्त सलमान अजय साहब को उन्होंने उठाया नहीं, पूरी उम्मत के ऊपर उन्होंने हाथ धरा है। वो पूरी उम्मत की आवाज़ है। और ये लोग अभी आया और वो जफर नुमानी जाकर नगर से गाली दे रहा चौकी के बाहर। तमीज नहीं है लोगों, इनको हर जगह सियासत करनी होती है। यानी ये लोग राजनीति करने आए। आप गारंटी लिख कर ले लो, आज का टाइम दिन ये लोग सिर्फ राजनीति करने आए। ले हॉस्पिटल के मसले में भी राजनीति, सबने राजनीति की रोटियां सेकी और सब साइड हो गए। अभी लोग मेरे को नजर में रखेंगे, झूठे केस करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सलमान अली साहब के साथ में जो जबरदस्त सियासत करेगा उनके मुँह पे बोलेंगे। ऐसी जिंदगी को 100 साल की जिंदगी रहती है, एक दिन की शहर की मौत है। जफर भाई क्या बताएंगे, क्या हुआ? एक्चुअली कैसा है कि हम लोग यहाँ पर मुफ्ती सलमान अजहरी का जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो अरेस्ट किया गया है, हमारे मुफ्ती साहब के क़यादत में हम लोग यहाँ पर आए थे एक डेलीगेशन देने के लिए कि जो उनको अरेस्ट किया गया है, उनकी जो स्पीच थी वो आधी स्पीच को चला करके किसी ने उसको एटीएस को दिया और एटीएस ने उनको गिरफ्तार किया है। हम सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे, ये सर को हम रिक्वेस्ट करने आए थे। मुफ्ती साहब तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, हम लोग आए थे उनसे मिलने के लिए कि ये जो अरेस्ट किया गया है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस तरीके से कोई किसी के ऊपर भी एलिगेशन करता है, कोई भी छोटी सी क्लिप काट करके दे देता है और उनको
अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि एक धार्मिक मामला है, बहुत बड़ा मामला है, एक बड़े समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है। हम उसके लेटर देने आए थे। इत्तेफाक से कौन बंदा है क्या मालूम, आकर के वो बोलता है टी राजा पे पहले तुम लोग क्यों नहीं केस करते, वो नित्यानंद पे क्यों नहीं केस करते। सीनियर साहब की केबिन में हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बबलू भाई को बार बार वो टारगेट कर रहा है, तुम लोग टीआरपी लेने आए हो, तुम खुद पार्टी में आए हो, तुम अभी बोले अभी कंप्लेंट क्यों नहीं देते, तुम अभी बात करो। अभी बार बार हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम तुमसे चलो बाहर निकल के बात करते हैं, तुम्हारी भी बात सुनते, अगर तुम्हारी बात जीनी है ना तो हम तुम्हारे साथ भी पुलिस स्टेशन में आ गए। जफर भाई जाने तो ये सब मुद्दे, अब वो तो आते रहते कुछ ना कुछ मुमरा के माहौल खराब करने के। आज आप लोग किस वजह से सीनियर साहब को मिले, वही बात उस पे आप टॉपिक पे आइए। उसी टॉपिक पर कि मौलाना अजहरी सलमान अजहरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया है, उनकी हिमायत में हम लोग आए थे। हम लोग ये चाहते कि उनको जो अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने का मकसद ये क्या मकसद है, किस वजह से अरेस्ट किया गया है, जो उनकी स्पीच को, जो थोड़ी सी स्पीच को चलाया गया है, हम चाहते हैं कि आगे पीछे की स्पीच को भी चेक किया जाए। और मौजू क्या था, उन्होंने फलस्तीन को ऊपर कोई शेर कहा था कि तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, इस तरीके की समथिंग कुछ बात उन्होंने एक शेर कहा था। उस पर इतनी बुरी तरीके से उनको एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। अब उनको गिरफ्तार कर लिया, अब उनको साबित करने में कई सदियां बीत जाएंगी अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए। वो बहुत सारी मिसालें हैं, जिस तरीके से मीरा रोड में इतना फिरका वाराना फसाद हुआ अभी पर, जिस तरीके से आके नीलेश राणे ने इतनी हेट स्पीच की, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं। हम ये चाहते हैं कि हम कितने लोग, हम यहाँ की करंट की बात बता रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में तमाम समुदाय मिलजुल करके रहते, जो लोग इस तरीके की नफरत फैलाते हैं उनके ऊपर कानूनी शिकंजा किया जाए, जरूरी है, उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जाए। एक ही समुदाय पे बार बार ऐसी नौबत क्यों आती है, इसीलिए हम सीनियर साहब को मिलने भी आए थे। और उसमें ये सारी बातें, कुछ लोग आकर के हमेशा शहर के माहौल को खराब करना चाहते हैं और आप आकर के दुनिया भर की बातें। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से अगर सोचा जाए जफर भाई, तो हम उनकी हिमायत नहीं कर रहे, चलिए मौका नहीं था उनका, लेकिन ऐसे मौके शहर में आए, कहीं एक शील फाटा से ही हरकतें कहीं हुई है और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखियाँ हो रही है, उसके वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, वो भी हाजी मलंग जाकर, उस पर कुछ आवाज नहीं उठी। इस तरह के ऐसा नहीं है। देखिए मैं बता दूं, शहर का जो शहर के जिम्मेदार हैं, वो चाहे कोई भी मौजू हो, चाहे वो किसी समाज से जुड़ा हुआ हो, और किसी समाज के बारे में अगर गलत अफवाह फैलाई जाती है या उनको गलत काम उनके साथ बर्ताव होता है या उनके ऊपर जुल्म ज्यादती होती है, तो हमेशा शहर के हिंदू समाज, जो हमारा मुमरा का हिंदू समाज, तमाम लोग मिल करके उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ऐसी बातें नहीं है, हम आपको ऐसी 1000 मिसालें पेश कर सकते हैं। मुफ्ती साहब आप क्या कहेंगे इस पूरे? मुफ्ती साहब आप क्या रेडी? एक मिनट मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, मुफ्ती सलमान अजहरी को कल जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उनके स्पीच के कुछ जुमलों को लेकर टारगेट किया गया उनको, तो ये किस बात की तरफ इशारा करता है? क्या हम अपनी तारीख भी ना बयान करें अपने लोगों के सामने, हमारे जुमलों को भी पकड़ा जाएगा? क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि उलमा हमारे सर के ताज है और हम सभी मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ में। और ये जो मौलाना सलमान अजहरी साहब के ऊपर, मुफ्ती साहब के ऊपर जो उन्होंने झूठा केस एलिगेशन लगाया है, मुफ्ती साहब ने खुद कहा है कि मैं इससे पहले फलस्तीन के बारे में और यहूदियों के बारे में बता रहा था, और उसके बाद मैंने ये शेर पढ़ा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। हमने सीनियर साहब से ये बात की है और हमारी पूरी टीम एनसीपी की, हमारे जफर नुमानी साहब, नाइक मैडम और मौलाना अजमल साहब, हमारी पूरी टीम साथ में थी। हमने सीनियर साहब से कहा कि सीनियर साहब, कोई भी आदमी आकर अगर किसी आलिम की, किसी मौलाना की, किसी मुफ्ती की जुम्मा के बयान में से कोई आधा क्लिप लाकर आपको डालता है, तो सबसे पहले आप केस मत बनाएं, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, आप उसकी तहकीक करें, और उसके बाद हम लोग उसके आपको जवाब देंगे उसके ऊपर। दूसरी बात हमने सीनियर साहब से ये की है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि सिर्फ टाइम दो 5 मिनट का, जिन्होंने हेट स्पीच दी थी। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने कहा था कि तुम लोग जाकर क्राइम करके आओ, उसके बाद मैं देख लूंगा। तो हमने सीनियर साहब से कहा, जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है सो मोटो का कि विदाउट एफआईआर उनके ऊपर केस रजिस्टर हो हेट्रेड का, तो उनके ऊपर हेट्रेड का केस रजिस्टर नहीं होता है। इस तरह की डिफरेंशिएशन, इस तरह की अलग बर्ताव नहीं होना चाहिए जिससे समाज के अंदर गलत मैसेज जाए।
जैसा मुफ्ती साहब उन्होंने कल काफी भीड़ को शांत करने का काम जो मुफ्ती साहब ने किया, अगर कोई ऐसा कोई दूसरे धर्म का होता तो ये मामला कुछ और होता, पर ये मामले को क्यों दबाया जा रहा है, क्यों आप और भी मुफ्ती लोग आगे क्यों नहीं आ रहे है विषय को लेकर? बहुत सारे उलमाए कराम की कमेटी बैठी है, सुन्नी जमात की कमेटी बैठी है, जमीयत उलमा की कमेटी बैठी है। उन लोगों ने आज मशवरा किया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया। मौलाना मोइन मियां अशरफ साहब दामद बरकातुहुम, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि मुफ्ती सलमान साहब के ऊपर जो केस किया वो गलत किया और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हम सभी लोग कानून के ऊपर बिलीव करते हैं, संविधान के ऊपर बिलीव करते हैं, और हम उलमा नहीं चाहते कि देश के हालात खराब हो। कि हमने इस मुल्क को बड़ी तकलीफ के साथ, बड़ी कुर्बानी के साथ हमने आज़ाद कराया था। मैं अपनी आज़ादी बयान करना चाहता हूँ, ये कलियां भी हमारी थी, ये गुले दर भी हमारे थे, चमन में चारों तरफ बिखरे हुए पर भी हमारे थे, दिल्ली से लेकर सरहदे लाहौर तक साहिल हजारों पेड़ों पर लटके हुए सर भी हमारे थे। हम उलमा ने इस देश को आजाद कराया है, हम इस देश को एक बनाएंगे, सुपर पावर बनाएंगे, और जो ख्वाब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने देखा था, हम उस ख्वाब को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह।